सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। बेचैनी देखी तुमने दाइम की? उसका तो बस नहीं चल रहा कि उस लड़की का हाथ पकड़कर आज ही घर पे ले आए। और जैसे ही उसके लिए बेताब हो रहा है ना, उतना ही मेरा दिल बुरा हो रहा है। बेवकूफ़ लोग सोचते हैं दिल से और हमेशा परेशान रहते हैं। दिमाग से काम ले, कामयाब हो जाएंगी। अच्छा सुनो, ये कपड़े उरूज को दो, उससे को आयरन कर दे। और नाजिया से कहो कि उठे और जाकर तैयार हो जाए, वरना रात गए तक वो लैपटॉप के सामने ही सजी रहेगी। नाजिया को साथ लेकर जाने की क्या ज़रूरत है? अगर वो हमारे साथ गई हम कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ। और वैसे भी भाई को एक एक बात बताती है वो आके। लेकिन अब मैं क्या करूँ? वो तो तैयार बैठी है जाने के लिए, उसे कैसे मना करूँ? और तुम्हारे अब्बू अलहदा सवाल करेंगे कि उसे क्यों लेकर नहीं गई। कुछ भी करें वो हमारे साथ नहीं जाएगी। अगर वो हमारे साथ चली गई ना तो रिदा इस घर में आ जाएगी, सोच ले। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आप मुझे बताएं कि आपने मुझे कल पूरा दिन फ़ोन क्यों नहीं किया? मैंने पूरा दिन वेट किया आपकी कॉल का। अच्छा, आई थॉट यू वर बिजी, इसलिए मैंने तुम्हें दोबारा डिस्टर्ब नहीं किया। व्हाट डू यू मीन दोबारा डिस्टर्ब नहीं किया? इंसान जब बिजी होता है तभी किसी की कॉल डिस्कनेक्ट करता है या मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता। पर इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। लेकिन कम से कम एक कॉल या मैसेज ही कर देते, हाँ, कि तुम बिजी हो, इस तरह मैं परेशान ना होता। कॉल्स, मैसेजेस, क्या बातें कर रहे हैं आप उबैद? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैंने तुम्हें कल कॉल भी की है और मैसेजेस भी किए हैं। लेकिन उबैद मुझे आपकी कोई कॉल, कोई मैसेजेस रिसीव नहीं हुए हैं। बल्कि मेरा तो फ़ोन ही ऑफ हो गया था कल। आप रुके, मैं ज़रा एक दफ़ा दोबारा चेक करती हूँ। उबैद, मेरे फ़ोन में तो हिस्ट्री में आपकी कोई कॉल, कोई मैसेजेस नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? पहली बार तो बेल गई थी, उसके बाद तुम्हारा नंबर बंद हुआ था। आपने कितने बजे की थी कॉल? यही कोई रात 10-11 बजे की बात है। आई थिंक तुम्हारे घर में कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिनको हमारा बात करना पसंद नहीं है। एनीवेज, खैर लीव इट, जो हो गया सो हो गया। लेकिन आइंदा प्लीज मुझे बता देना ताकि मैं परेशान ना हुआ करूं कि कहीं मेरी बेगम साहिबा मुझसे खफा तो नहीं है। जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा खैर, छोड़ो उस बात को। लेट्स गो फॉर डिनर टुनाइट। डिनर पे आज? हाँ, क्यों, तुम्हारा कोई और प्लान है? नहीं, कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन तो ठीक है, फिर तुम रेडी रहना, मैं 7 बजे आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। चलिए ठीक है। बाय। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो बैड डिनर का बोल रहे हैं। लेकिन आज तो हमने भाई के ससुराल जाना था। हाँ, लेकिन मैं वो बैद को मना भी तो नहीं कर सकती। कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो। निकाह को दिन ही कितने हैं? सिर्फ 4। रिश्ता भी बहुत नाजुक है। तुम ऐसे फिक्र नहीं करो, मैं अम्मी के साथ चली जाऊंगी, सब देख लूंगी। तुम उबैद के साथ जाओ। वैसे भी रिदा के घर तो आना जाना लगा ही रहेगा, तुम भी कभी चक्कर लगा लेना।
हेलो। आज मैं बहुत खुश हूँ निदा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा ख्वाब सच होने जा रहा है। मैं कोई ख्वाब नहीं हूँ दायम, एक जीती जागती हकीकत हूँ। इतनी खूबसूरत हकीकत हर एक को नसीब नहीं होती। सो चीज़ी दायम, तुम्हें हो क्या गया है? तुमने पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं की। पहले कभी ऐसा मौका भी तो नहीं आया, और मैं वक्त से पहले ज़्यादा बातें करने के हफ्ते नहीं है। हर जज्बे का इजहार अपने वक्त पे ही अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गहरे इंसान हो। और क्या क्या छुपा रखा है अपने अंदर? बहुत कुछ। मेरी सही फीलिंग्स का अंदाज़ा तुम्हें उस दिन होगा जिस दिन तुम मेरी बीवी बन के मेरे घर आओगे। आई थिंक तुम्हारी फैमिली आ गई है। आई हैव टू गो नाउ। अच्छा सुनो, कोई अच्छा जुमला ही बोलती जाओ। क्या कहूँ? कुछ भी, कोई अच्छा जुमला ही कहना। अभी तुमने ही कहा ना कि हर जज्बे का इज़हार के वक्त पर ही अच्छा लगता है। मैं थोड़ा और वेट कर लूँ, फिर तुम्हें मेरी फीलिंग्स का भी अंदाज़ा हो जाएगा। आपी, मेहमान आ गए, जल्दी कर ले, अम्मी बुला रही हैं। फ्लैट है। आ जाए। अच्छा, आई हैव टू गो नाउ, टॉक टू यू लेटर। चल, सी यू। अल्लाह हाफ़िज़। कितने अरसे से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? आई रहे कोई 25-30 साल हो गए। मैं शादी होकर इसी घर में आई थी। 25-30 साल हो गए। हालत से नज़र आ रहा है। वैसे भी फर्नीचर भी बहुत पुराना है। रेनोवेशन नहीं कभी करवाई आपने घर की? नहीं, छोटे मोटे काम निकलते हैं तो वो तो कराते ही रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि नए सिरे से कभी इस घर की मरम्मत नहीं कराई। महंगाई का दौर है, एक काम का सोचो तो 10 निकल आते हैं। हाँ, हम कहाँ करा सकते हैं। वैसे भी लड़की की कमाई में बरकत होती कहाँ है? वैसे आंटी रिदा की शादी के बाद क्या प्लानिंग है आपकी? अब किस तरह से घर का खर्चा चलेगा? कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की है आपने? ये मेरी बेटी रिदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, वैसे आपको रिदा का तारुफ करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। ये सब तो वहाँ होता है जहाँ पहली दफ़ा लड़की देखने आते हैं। दाई भाई ने तो सब तय कर लिया है, हम तो बस खाना पूरी करने आए। देखिए, मेरा दाइम की शादी का अभी कोई इरादा नहीं। अब देखिए ना, मेरी बड़ी बेटी का अभी हाल ही में खैर से निकाह हुआ है। अब उसके कागजात वगैरह बनने में वक्त लगेगा। जब कागजात बनकर आएंगे तब रुखसती होगी। अब अल्लाह जाने ये सारा जितना भी ये मरहला है, ये 6 महीने में तय होगा या 6 साल में, तो अल्लाह को बेहतर पता है। जी आंटी, वैसे अम्मी बिल्कुल भी इस रिश्ते के हक में नहीं थी। जॉब करने वाली लड़कियों से सख्त नफरत है अम्मी को। लेकिन अम्मी क्या करती, भाई की जिद में मजबूर होकर आना पड़ा। अब आप तो जानती हैं, जब औलाद जवान हो जाए ना तो माँ बाप को उनकी उल्टी सीधी बातें भी माननी पड़ती हैं। क्या बताऊँ मैं आपको ना किसी किस्म के अंधेरे में नहीं रखना चाहती कि कल को आप ये कहें कि मैंने आपसे साफ बयानी से काम नहीं लिया। जब तक मेरी बेटी मेरे घर से रुखसत होकर अपने घर नहीं चली जाती,
तब तक मैं किसी और की बेटी को बहू बनाकर अपने घर के अंदर नहीं लाऊं। आंटी, आप अम्मी की बात का बुरा मत मानिएगा, अम्मी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है। आप जानती तो हैं आजकल भाभियाँ कहाँ नंदों को बर्दाश्त करती है। सारा दिन घर में लड़ाई झगड़े पड़े रहते हैं। इसीलिए अम्मी बस ये चाहती है कि पहले बेटियों को बिहा दें, फिर बाद में बहू लेकर आए। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, हम रिश्ता तय कर देते हैं, लेकिन शादी को 4-5 साल तो आराम से लग जाएंगे। देखिए बहन, बात है साहब, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती कि कल को आप कहें मैंने आपसे कोई बात छुपी। एक माँ होने के नाते मैं आपके दिल का हाल समझ सकती हूँ। माँ की क्या ख्वाहिश होती है? ये ख्वाहिश होती है जल्द से जल्द बच्चों की शादियाँ हों, वो अपने घर में जाएँ, खुश रहें, आबाद रहें। आपको अगर रिदा के लिए कोई और रिश्ता समझ में आता है और आप उसकी कहीं और शादी करना चाहती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा और ना ही हमें बुरा लगेगा। देखिए भाई, बात है बिल्कुल साफ। जब मैं अपने घर के सुकून का सोच रही हूँ तो आपको भी पूरा हक है कि भाई आप अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचें। ये तो मेरा मानना है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ये सब नसीब के खेल हैं। इसीलिए ना हमारी तरफ से ना आप लोगों पर कोई प्रेशर नहीं है। जैसा आपको सही लगता है अपनी बच्ची के लिए, आप वो फैसला करें। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। मुझे शासमा के साथ जाना चाहिए था। नाजिया, कहाँ खोई गई हो? Is everything okay? I think something is bothering you. I can see it. कुछ नहीं, बस वो अम्मी और शाज़मा नाइम के रिश्ते की बात करने गए हुए हैं। मुझे बस उसी का ख्याल आ रहा है बार बार। ओके, और तुम्हें उनके साथ जाना था, इसलिए तुम्हारा मूड ऑफ। कम ऑन यार, एटलीस्ट यू कुड टोल्ड मी। मुझे लगा आपको बुरा ना लग जाए। ना तो मैं टिपिकल हूँ और ना ही मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड इंसान कि मुझसे कोई भी बात करने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना पड़े। आई एम योर लाइफ पार्टनर यार। रिश्ता तभी कामयाब होता है जब उसमें डर और खौफ की बजाय इज्जत और मोहब्बत हो। तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो, ये सोचे बगैर कि मैं क्या सोचूंगा। ओके, डू यू गेट माय पॉइंट? अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देता। नहीं, अब तो वो आने वाले होंगे। Are you sure, नाज़िया? ओके, तो फिर इसके बारे में सोचना बंद करो एंड रिलैक्स। ओके, एंड लेट्स एंजॉय आवर डिनर।
साहब जी गजरे ले लें, बीवी खुश हो जाएगी। बीवी तो नहीं है ऐसी। अच्छा सुनिए, कितने के? जो आपका दिल करे साहब जी। अच्छा आप एक काम करें, मुझे सब दे दें, कम तो नहीं है? नहीं सही। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको चांद सी बीवी दे, अल्लाह आपकी दिल की मुराद पूरी करे साहब जी। बहुत शुक्रिया आपका। अरे वाह, इतनी जल्दी चेंज पे कर लिया आपने, बहुत स्पीड है आपकी। अब किस बात की टेंशन ले रही हैं? जो काम आप चाहती थी हो तो गया। टेंशन कैसे ना लूं? हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाना है जब रिदा दाइम को सब कुछ बताएगी। पहली बात तो ये है कि वो नहीं बताएगी, और अगर उसने बता भी दिया तो किसको फर्क पड़ता है? उनका दिल खट्टा हो तो गया हमारी बातें सुन के। अब कोई बेवकूफ़ माँ ही होगी जो अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में देगी जिस तरह की हम बातें करके आए। बताएं उसे क्या जवाब देंगे हम? दाइन ने अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कब वापस आए? अभी बस थोड़ी देर पहले ही। सब ठीक रहा ना वहाँ? हाँ हाँ, सब तो बहुत अच्छा रहा वहाँ पे। क्यों अम्मी? हमसे क्या पूछ रहे हो? उस लड़की ने तो मैं रिपोर्ट नहीं दी अब तक फोन करके सारी। भाई सब कुछ बहुत अच्छा रहा, आप फिक्र नहीं कर रहे। नाजिया कहाँ है? नाजिया तो उबैद के साथ बाहर गई है। तो वो आप लोगों के साथ नहीं गई? अब बात सुनो, उसके लिए उसका शौहर ज्यादा अहम है। अब वो तुम्हारे काम के लिए अपने शौहर को मना नहीं कर सकती। अम्मी आप इतनी नाराज क्यों हैं? हंसफी करते हैं गुस्सा। तुम्हें मेरे गुस्से की क्या परवाह है? बड़े बन रहे हो तुम तो, बस अपनी मनमानियां करते फिरो। अम्मी रिदा वाकई बहुत अच्छी लड़की है, आप उसके साथ रहेंगी ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको कभी भी उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। मेरी बात सुनो, तुमने अभी ही हमें कुछ बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। शिकायत का मौका देने या ना देने की तो बहुत बड़ी बात है। किसमें इतनी हिम्मत या जिसारत है कि कोई उसकी शिकायत तुमसे कर दे? अम्मी भाई आप अम्मी की फिक्र नहीं करें, अम्मी ठीक हो जाएंगे आपसे। बस एक बेटे की माँ की ख्वाहिश तो होती है कि अपनी पसंद की बहू लेकर आए घर पे, लेकिन आपने तो अम्मी को ये मौका नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहाँ उनके साथ बहुत अच्छी थी अम्मी, बस आपसे थोड़ा सा नाराजगी का इजहार कर रही हैं। ठीक हो जाएंगे। आप चेंज करें, मैं खाना लगवाती हूँ, फिर सब मिलके खाना खाते हैं फिर। रिदा, रिदा बेटा, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी। वे अम्मी, बैठो। देखो बेटा, दायम अच्छा लड़का है और मैं तुम्हारी खुशी के खातिर इस रिश्ते से खुश थी, लेकिन अब मुझे रिश्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसकी माँ के रवैये से साफ साफ लग रहा था कि वो यहाँ जबरदस्ती आई है, अपने बेटे की खुशी के लिए मजबूरन यहाँ आई है। बेटा
ऐसे घर में अगर तुम्हारी शादी हो भी जाए तो तुम खुश नहीं रह सकते। लड़के की शादी होती एक फर्द से, लेकिन उसे निभाना पूरी फैमिली से पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि इस फैमिली के साथ तुम्हारा गुजारा हो सकता है। बेटा, उनकी बातें, उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है तुम्हारे मिजाज से। इससे कहीं बेहतर तो रात का रिश्ता है। उन्होंने कितनी इज्जत से तुम्हारा हाथ मांगा और अब कितना सब्र से हमारे जवाब का इंतजार कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक को चुनना पड़े ना, तो हमेशा तरजीह इज्जत को देना। जहां इज्जत होगी वहां मोहब्बत तो हो ही जाएगी, और जहां इज्जत नहीं होगी वहां मोहब्बत भी नहीं ठहरती बेटा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारी जिंदगी है, तुमने गुजारनी है, फैसला भी तुमने ही करना है। तुम अच्छी तरह सोचकर मुझे जवाब देते हैं। हाँ, एक सेकंड। हेलो, कहाँ हो नाज़िया? तुम अभी तक घर नहीं आए। टाइम देखा है तुमने? अम्मी वो वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ, मैं बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। जल्दी घर आओ। अगर कुछ नहीं तो कम से कम अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर लो। अभी तुम्हारा निकाह हुआ है, रुखसत ही नहीं हुई जो उसके साथ आधी आधी रात घूम रही हो तुम। क्या बोल रही हूँ मैं तुम्हें? सुन रही हो ना? सुन रही हूँ मैं। तो फौरन निकलो वहां से, वेट कर रहे हैं तुम्हारा। सॉरी, वो बहुत देर हो गई ना, तो अम्मी अबू परेशान हो रहे हैं। पर कॉल तो शाज़मा की थी, है ना? आई न्यू इट। तुम्हारे चेहरे से मुझे पता चल गया था। नाज़िया, आई डोंट नो बट आई फील दैट शी इज नॉट हैप्पी फॉर यू। ऐसी कोई बात नहीं है उबैद। ओके, एनीवेज चलें। अरे उबैद बेटा, आओ बैठो। वालेकुम अस्सलाम। शाज़मा देखो उबैद आए, चाय बनाओ। नहीं नहीं आंटी, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, हम अभी भी चाय पी कर आए हैं, इसीलिए तो देर हो गई। अच्छा, ये तो बड़े प्यारे लग रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बाय द वे कंग्रेचुलेशंस, सुना तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है। शादी का कब तक इरादा है? इरादा तो जल्दी का ही है, बस देखें कब तक होती है। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। उबैद बेटा, तुम वापस कब जा रहे हो? आंटी जल्दी वापसी का इरादा है, लेकिन अगर आप लोग दाइम की शादी प्लान करें तो मैं सीट आगे करवा सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। बस वो ज़रा लड़की वालों का जवाब आ जाए, फिर हम जल्दी की तारीख रख लेते हैं। अच्छा है ना? तुम भी शादी अटेंड कर लोगे। भाई, इंसान का काम तो कोशिश करना है, वो हम कराए, अब जो अल्लाह को मंजूर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप आंटी, अल्लाह बेहतर ही करेगा। आमीन। देखिए, मेरा दाइम की शादी का अभी कोई इरादा नहीं। आंटी, वैसे अम्मी बिल्कुल भी इस रिश्ते के हक में नहीं थी। जॉब करने वाली लड़कियों से सख्त नफरत है अम्मी को।
जब मैं अपने घर के सपनों का सोच रही हूँ तो आपको भी पूरा हक है कि भाई आप अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचें। उसकी माँ के रवैये से साफ साफ लग रहा था कि वो यहाँ ज़बरदस्ती आई है, अपने बेटे की खुशी के लिए मजबूरन यहाँ आई है। ऐसे घर में अगर तुम्हारी शादी हो भी जाए तो तुम खुश नहीं रह सकते। अगर मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो हमेशा तरजीह इज्जत को देना। जहाँ इज्जत होगी वहाँ मोहब्बत तो हो ही जाएगी, और जहाँ इज्जत नहीं होगी वहाँ मोहब्बत भी नहीं ठहरती है। समझे तुझको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। अब इस दर्द की कैद से मुझको तू कर दे रिहा। पर तेरी आस भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी। मेरा कमरा भी साफ कर दो जाकर। ये सुबह सुबह माजिद मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? मुझे लगता है आपने हमारा जवाब बता दिया होगा। इस बात ही आदमी तो है गुस्से में बातें सुनाने के लिए ना फोन कर रहा हो। मुझे तो ऐसा लगता है दबीर अभी उससे बात ना करें, इसी में बेहतरी है। लेकिन कमरुन निसा कब तक क्यों नज़रअंदाज करते रहेंगे? कभी ना कभी तो सामना करना पड़ेगा ना। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा उसका सामना कैसे करूंगी, क्या जवाब दूंगी मैं अपने भाई को। बेटी का बाप होकर उसने खुद अपने मुंह से रिश्ते की बात की। ना दुख हुआ होगा उसे जानकर कि हम दाइम के लिए बाहर से लड़की लेकर आ रहे हैं। मुझे तो लगता है इस दाइम की वजह से कहीं मेरा भाई मुझसे हमेशा के लिए ना छूट जाए। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा। माजिद ने सोनिया का रिश्ता भिजवाया था तुम्हारे लिए। शुक्रिया। हाजी साहब, आपसे एक बात करनी थी। बोलो। आखिर सोनिया कब तक यूं घर बैठी रहेगी? ये बेहतर नहीं है कि आप उसको जॉब करने दें? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? और ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? आज से पहले हमारे खानदान की किसी लड़की ने जॉब की है, जॉब करेगी? जमाना बदल गया है हाजी साहब, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अरे भाड़ में जाए दुनिया, मेरी तरफ से चांद में चली जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी को नौकरी की खातिर घर से कदम बाहर नहीं निकालने दूंगा, समझी? मोहल्ले के शरीफों में नाम है मेरा। लोग क्या कहेंगे कि माजिद ने अपनी जवान बेटी को पैसे कमाने की खातिर घर से बाहर निकाल दिया। बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं। बात जो भी हो, बस अब इस बात को ये खत्म कर दो। मैं अपनी बेटी की शादी करवाने का सोच रहा हूं, तुम एक नया तमाशा खड़ा कर रही हो। आपा जो है कमर से बात कर रही होंगे रिश्ते की, एक दो दिन में खुशखबरी भी आ जाएगी इंशाअल्लाह। बस फिर हम अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी और सोनिया की शादी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक उसे इस नज़र से नहीं देखा। ठीक है, तुमने ना देखा हो, लेकिन माजिद ने तो तुम्हें हमेशा अपने दामाद के रूप में देखा है।
नाजिया के निकाह वाले दिन भी मैंने नोट किया था, वो बड़ी तवज्जो दे रहा था तुम पे। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, हमने इनकार कर दिया। चाहे इस इनकार के नताइज कितने भयानक निकले, पूरा खानदान मुझ पर थू थू करेगा कि कमरुन निसा ने अपनी सगी भतीजी को छोड़ के खानदान से बाहर की लड़की को ले आई। लेकिन तुम्हें इससे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो मतलब है सिर्फ अपनी खुशियों से। ऐसा बिल्कुल नहीं है अम्मी, आप लोगों की इज्जत मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। मेरा खुदा गवाह है कि मैंने सोनिया को आज तक सिर्फ अपनी छोटी बहन की तरह समझा है। अब मामू ने खुद से कुछ सोच लिया है तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, और ना ही आप लोगों को शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। जिस तरह वो लोग अपनी औलाद का सोच रहे हैं, आप लोगों को भी हक बनता है कि अपनी औलाद की खुशी के बारे में सोचें। दाइम बिल्कुल ठीक कह रहा। देखो, सोचने को तो इंसान कुछ भी सोच सकता है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर सोच हकीकत में बदल जाए। अब माजिद ने खुद ही सोनिया और दाइम के बारे में ऐसा कुछ सोच लिया। हमने तो कभी भी उससे कोई ऐसी आस नहीं दिलाई, फिर हमें शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत है? और हमारा कसूर क्या है इसमें? देखो, इंसान के लिए ना अपनी औलाद की खुशी सबसे ज़्यादा अहम होती है। ये बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। बारह, तुम परेशान मत, जो होगा देखा जाएगा। तुम जाओ ऑफिस के लिए, तुम्हें देर हो रही है। खुदा हाफिज। आज मैं बहुत खुश हूँ निदा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा ख्वाब सच होने जा रहा है। इतनी खूबसूरत हकीकत हर एक को नसीब नहीं होती। और मेरी सही फीलिंग्स का अंदाज़ा तुम्हें उस दिन होगा जिस दिन तुम मेरी बीवी बन के मेरे घर आओगे। अम्मी, अम्मी, आपी, आपी, आपी देखो अम्मी को क्या हो गया। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हो गया? अम्मी आंखें खोले। अम्मी जाओ जाके पानी लाओ जल्दी जा। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? अम्मी आंखें खोले प्लीज। अम्मी क्या हो गया आपको? जल्दी करो काशी। अम्मी आंखें। अम्मी प्लीज आंखें खोले। अम्मी क्या हो गया? अम्मी प्लीज आंखें खोले, जल्दी से जाके एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी करो अम्मी प्लीज। अम्मी क्या हो गया? अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। ओके भाभी, प्लीज एक कप चाय दे दें। हाँ श्योर। ये थैंक यू। जबरदस्त भाभी, आपके हाथ की चाय बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। मेरी बहू के हाथ का जायका बहुत है। अरे भाई, अभी तो आपने भाभी के हाथ की बिरयानी नहीं खाई, उसका तो मज़ा ही और है। खैर, खाना तो शाज़मा भी बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, अगर वो बना ले तो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, बेशक कम कम पकाती लेकिन बहुत अच्छा बनाती है वो भी।
ओके, मैं चलता हूँ अभी। नाश्ता तो कर लो बेटा। एक्चुअली ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ऑफिस जाके कर लूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय भाई। आज तो दिशान का मूड बहुत अच्छा था। शाज़मा भाभी के ना होने का असर है। बहुत ज्यादा बोलने लगी हो हरीम। क्या जरूरत थी जीशान के सामने ये कहने की कि शाज़मा खाना नहीं बनाती? अम्मी अब सही तो बोला, ऐसा भी क्या गलत बोल दिया? बात सही या गलत की नहीं है बेटा। अगर तुम जीशान के सामने उसकी बीवी का जिक्र इस तरह से करोगी तो उसकी बीवी का तो पता नहीं, लेकिन उसके दिल में तुम्हारी कदर कम हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आइंदा एहतियात करें। जी अम्मी। अच्छा चलें, अब छोड़ें इन बातों को, जाने दें। जब आज सुन, आज मैं अमरीन को लेकर शॉपिंग पे जा, तुम चलोगे साथ? शॉपिंग? माजिद ने सोनिया का रिश्ता भिजवाया था तुम्हारे लिए। मेरी और सोनिया की शादी? मैंने तो आज तक उसे इस नज़र से नहीं देखा। ठीक है, तुमने ना देखा हो, लेकिन माजिद ने तो तुम्हें हमेशा अपने दामाद के रूप में देखा। पूरा खानदान मुझ पे थू थू करेगा कि कमरुन निसा ने अपनी सगी भतीजी को छोड़ के खानदान से बाहर की लड़की को ले आई। लेकिन तुम्हें इससे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो मतलब है सिर्फ अपनी खुशियों से। इमरान, रिदा अभी तक ऑफिस नहीं है? यार उसका मैसेज आया था मेरे पास, उसकी वालिदा की तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज है। व्हाट? कौन सा हॉस्पिटल में है? यार ये तो मुझे नहीं मालूम, तुम एक काम करो, कॉल करके उससे खुद पूछ लो।